या लिंक्डइन पे कर लो, लिंक्डइन से भी आपको रिप्लाई उसी वक्त ही आ जाएगा। ये हैशटैग्स हैं जो हमें इजीली 20 हैशटैग ये मिल गए। ChatGPT को हम इस तरह यूज़ करते हैं, बाकियों की तरह नहीं कि जो डर बैठ से। फेसबुक पे जब मैंने ऐड किया तब मैंने इसको यूज़ किया। ईज़िली है, इस पे आप ना, ये आपके आगे हैशटैग्स ठीक हो गया। अब हमने डिजिटल मार्केटिंग दे दिया, अब यहाँ पे देना डिजिटल मार्केटिंग एज ए सर्विस। क्यों, आपने इससे सवाल पूछा था कोई? ऐसे ही है। अब ये देखें सर, यहाँ से इसको हमने कॉपी किया एंड वी जस्ट हैव टू पेस्ट इट राइट हेयर। हमारे पास एक कंटेंट बन गया। अब यहाँ से हम एक पिक्चर ले लेते हैं, या मैं देखता हूँ अगर मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड करनी पड़ेगी फिर। सर ये वाली ऐड है हमारे पास जो परफॉर्मेंस ऐड जैसी है, लेकिन परफॉर्मेंस ऐड नहीं है। ये ऐड आपको देगी टारगेट ऑडियंस रिगार्डिंग दिस वन। अब थिंक टैग के ऊपर ये नहीं लेके जाना, एक मैं ना कैनवा से डाउनलोड ही कर लेता हूँ थिंक टैग की पोस्ट। I have to redesign that. मेरे पास खुद ही ऐसी पोस्ट एक आ गई, मुझे कुछ ज़्यादा सर्च भी नहीं करना पड़ा। यहाँ पे मैं अपना लोगो ऐड कर देता हूँ। ये मेरा लोगो ऐड हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थिंकटेक्स। यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और इसको कर लेते हैं डाउनलोड। मतलब हमें ज़्यादा कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। डिजिटल मार्केटिंग को सर्च किया, वहाँ से एक पोस्ट आ गई, हमने उसको ऐड कर लिया। विदाउट हैविंग एनी ट्रबल वी कैन हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। टेन एटी बाई 1080 उसकी एक रीज़न है। 1080 बाई 1080 ना हर तरह के फ़ोन में फ़िट हो जाएगी। इससे ज़रा भी साइज़ आप हिलाओगे ना, किसी के फ़ोन में फ़िट नहीं होगी। अब जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, इसकी डायमेंशन तकरीबन अच्छी खासी ज़्यादा है, इसमें भी ये पोस्ट मुझे फ़िट हो जाएगी। अब जैसे लोगों के पास नॉर्मल फ़ोन होते हैं, अब उसके अंदर वो अगर पोस्ट का साइज़ बिगड़ गया वो नहीं आएगी। अब जैसे आपके पास सपोज करते हैं आपके पास आईफोन है, जैसे सर आपके पास आईफोन है, अब आईफोन की जो पोस्ट साइज़ होता है दैट इज़ 1280 बाई 300 जो आईफोन में फ़िट होगी। अब अगर हम आईफोन को देखेंगे तो कितने लोगों के पास आईफोन है, फिर बाकी सब में फिट। ये 1080 बाई 1080 हर दुनिया के हर तरह के फ़ोन में फ़िट हो जाएगी। इस वजह से इसको इस पर रखना है। इसको किया, यहाँ से इसको साथ ही आपने कर देना पब्लिश। ये है आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऐड जो आपको दे के जाएगी अच्छी खासी ऑडियंस।
हैशटैग की वजह से। और आपको आपका जो पेज ग्रो करेगा वो अनडाउटेबल ग्रो करेगा। अनडाउटेबल का मतलब होता है कि हम सब टाइप ये सोच रहे होते हैं कि पेज के ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगी, लेकिन इसकी वजह से पेज पर ट्रैफिक बड़ी बड़ी आएगी। अब जैसे ये भी हमने यहाँ से ना एक और चीज़ होगी, ये मोनेटाइजेशन जब इसकी स्टार्ट हो जाएगी ना, आपको यहाँ पे डॉलर्स भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे इस जगह पे कि इतने डॉलर आपको रिटर्न में आ रहे हैं। उसको कहते हैं पे पर क्लिक, कि वो डॉलर आपको रिटर्न बैक हो रहे हैं। नहीं अभी तो पे पर क्लिक पे हमने कोई पोस्ट लगाई नहीं है। अच्छा वो पुराने अपने पेज पे लगाई थी ना, हाँ उस पर लगाई थी। ये तो पेज ही थिंक टेक का मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, तकरीबन आपकी क्लास के तीसरे वीक में ये पेज बनाया था मैंने। तो ये वो ऐड है जो सिर्फ आपको ऑडियंस देगी। अब सिर्फ वो जो आपकी कैरोसेल ऐड है ना, मैं आपको कैरोसेल ऐड का बताता हूँ। चलती वो भी ऐसी है कैरोसेल भी, सिर्फ कैरोसेल के अंदर आपके पास जो टारगेट ऑडियंस होती है वो ऐसे ऐसे करके ऐड को देखती रहेगी, और वेबसाइट पे एज अ स्लाइडर ऐड होता है। वेबसाइट पे हम एज अ स्लाइडर उसको लगाते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैरोसेल होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट ऐड करूँगा तो मेरे पास ना ये ऑप्शंस आ रही होती हैं, ये वाली सारी। इनमें वो ऑप्शन नहीं होती कि कैरोसेल चलानी है क्या चलानी है। हमने यहाँ पे आना ऑटोमेटेड एड्स में। अगर हमने फेसबुक पे या किसी भी जगह पे कैरोसेल चलानी है विदाउट हैविंग एनी ट्रबल एनी डाउट, हमने ऑटोमेट पे आ जाना है। ये आपसे पूछता जाएगा कि आपका ऐड अकाउंट ये है, गेट स्टार्टेड। आपका कोई बिजनेस लोकेशन है, आप कहते हो यस है, नेक्स्ट है आगे। आपकी वेबसाइट है, यस है। आपकी कोई प्रोडक्ट है वेबसाइट पे, आपकी जाहिर बात है प्रोडक्ट का मतलब होता है डिजिटल मार्केटिंग एज ए सर्विसेज, आपकी एक प्रोडक्ट है आप नेक्स्ट पे आ गए। फिर पीपल बुक अपॉइंटमेंट्स फॉर योर वेबसाइट, आप इसको नो कर दो, क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए आपको एक पूरा फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, और वो फॉर्म क्रिएट करते हुए आपको फिर बैकएंड की एक कोडिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर डायरेक्ट फॉर्म कनेक्ट नहीं करता। हम देख लेंगे कि अगर जो लोग आप में से कनेक्ट करना चाहेंगे उसको हम कनेक्ट करवा लेंगे, जो नहीं होगा वो वैसे भी चलता रहेगा। इसके बाद डू यू गेट लीड थ्रू योर वेबसाइट, इसको आप येस कर दें। डू यू पीपल वांट टू कॉन्टैक्ट यू, येस। वो आपको कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, यहाँ पे आपने व्हाट्सएप का नंबर अब अटैच करना है, वो वाला जो आपका ऑफिशियल होगा। नेक्स्ट पे आए, लोकेशन आपकी कौन कौन सी है, आपने सिर्फ पाकिस्तान में करना है, आप पाकिस्तान में आ जाओ। मल्टीपल लोकेशंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपने अपनी ऐड चलानी किस किस जगह पे है, आप यहाँ पे अपने टैक्स वगैरह की लिमिट जो है 10 की होती है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद ये सर कैरोसेल ऐड है, इसमें आप 6 डिफरेंट पिक्चर 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट पिक्चर्स दे देता हूँ, 6 सर्विसेज लगा सकते हैं, यस 2 3 4 5 फिर 6 टोटल पूरी हो गई। इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक और तो हर काम में सेटिंग्स आ जाती है। जी सर, हर काम में सेटिंग्स आ जाती है, मल्टीपल लेवल। ये एसईओ का पार्ट मिलेगा नहीं एसईओ तो और चीज़ है। नहीं, ये पोस्ट के एसईओ कह सकते हैं, पोस्ट के एसईओ कह सकते हैं, यस पोस्ट एसईओ कह सकते हैं, पोस्ट रिगार्ड्स कह सकते हैं। सर फेसबुक ये एक जैसी नहीं है ना, हर तरह की चीज़ चलाने के लिए डिफरेंट है। इसमें अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रहती हैं, लेकिन वो आती हैं जिस वक्त आपके पेजेस एक एक साल पुराने हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ जाती है। अच्छा अब ये भी सेटिंग्स भी आ गई हैं, क्योंकि हम जो अभी तक अपने आप को रेडी कर पाए हैं। अब आप में से कोई ये वाले पेज इसका एग्ज़ाम देना चाहेगा ना फेसबुक ब्लूप्रिंट्स के अंदर मेटा की सर्टिफिकेशन में, मैं आपको बता देता हूँ कि आप रेडी कहाँ तक हो गए। इसको मैं पहले नंबर पे ले आता हूँ, बाकी को एंड पे 2 3 4 5 6। सर अब ये कैरोसेल ऐड है आपकी, इसमें आपकी 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ये ऐड जब चलेगी तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल में चलती जाएगी,
उसको स्क्रॉल करता जाएगा वो, और वेबसाइट के ऊपर भी ये आपको एज अ बटन में नज़र आएगी। अब डेली बजट इसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया, दैट इज़ $3। एक दिन का और टोटल बजट भी मेरा यही है। मैं इसको प्रमोट अभी भी कर सकता हूँ, मुझे ऑडियंस मिलेगी, मुझे 5 से 16 लोग जो हैं वो रिप्लाई करेंगे अंदाज़े के मुताबिक। अगर लेकिन आएंगे मेरे पास इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और मेरी तकरीबन 7,500 ऑडियंस रीच होगी, लेकिन ये सिर्फ एक दिखाने के लिए, ऑडियंस इससे भी ज़्यादा रीच होगी। सिर्फ मेरे टोटल डॉलर कितने लगे, $3। मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई चीज़ भी लगानी नहीं पड़ी। और अगर मैं इसको 3 की बजाय $1 पे भी चलाना चाहूँ तो मैं इसको $1 पे भी चला सकता हूँ। मैं इसको $1 पे भी चला सकता हूँ, एक दिन का $1। और मुझे होगा क्या, सिर्फ लोग मेरे पास आके क्यूरीज करेंगे, और वही क्यूरीज में से सपोज करेंगे अगर 6 रिप्लाई मेरे पास आते हैं, 6 लोग आते हैं, $1 लगा, 200 लगा। अगर इसमें से मुझे 30,000 का बिजनेस मिल जाता है तो मेरा तो सिर्फ ₹200 गया, 200, 250 या 300 गया। 300 के अगेंस्ट में मैंने 30,000 का एक बिज़नेस ले लिया। इन एड्स की बैक एंड की जो वर्थ है वो ये होती है, इससे ये फ़ायदा होता है। आप मिनिमम डॉलर पे ऐड चलाते हो, ये वो ऐड है जो आपकी मिनिमम डॉलर में चल रही है और आपको अच्छा खासा बिजनेस देके जा रही है, क्योंकि इसके अंदर आपने अपनी 6 सर्विसेज को सेल कर दिया। एक सर्विस भी इवन एक सर्विस के आप 10,000 भी चार्ज कर लेते हो, आपके तो 300 लगे ना। ये वो चीज़ें हैं, ये वो एड्स हैं जिनसे लोग अपना बिजनेस लेते हैं, इसी वजह से वो ग्रो करते हैं। हम भी ऐसे अपना बिजनेस लेते हैं। इनिशियली इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं हुई, 300 का आगे 600 क्या वैल्यू लगता है, लाखों का लगता है चीज़ का। सर जो कंपनीज पीछे बैठी हैं वो बिज़नेस ऐसे निकाल रही होती हैं, लेकिन वो लोगों को बताती हैं हम आपकी एसईओ पे इतने पैसे लगाएंगे, ये होगा वो होगा, अगले से वो इतने चार्जेस ले लेते हैं। अब वेबसाइट आप लोगों ने खुद बनाई, हार्डली कितना काम था वेबसाइट को डिज़ाइन करने का? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी आप लोग सीख रहे थे, आपने डिज़ाइन किया, आपने अपना खुद डिज़ाइन कर लिया, आप भी अपनी डिज़ाइन करके वेबसाइट। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि वेबसाइट को सिर्फ डिज़ाइन करना हार्डली आपको 3 वीक्स हुए हैं ना, 3 या 4 वीक्स हुए हैं। तो आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन कर ली, कहाँ पे आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया जा रहा था और 70,000 चार्ज कर रहा था। वो भी 6 महीने विद रेफरेंस। और आपको जो वेबसाइट है मेरे ख्याल में 6,500 में वेबसाइट की होस्टिंग एंड डोमेन पड़ गई, डिज़ाइन आपने करना खुद सीख लिया। अब आप किसी को वेबसाइट इजीली वर्डप्रेस पे डिज़ाइन करके दे सकते हैं, और मिनिमम आप चार्जेस 20,000 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, फ्री भी डिज़ाइन करके दे सकते हैं। ये वो बस लोगों ने ना वो एक रखा होता है। तो ये वो एड्स हैं जिनके थ्रू आप मल्टीपल ऑडियंस को अपने पास लेके आ सकते हैं, और आपके पास मल्टीपल ऑडियंस आ रही है, एक भी आपकी इसमें सर्विस सेलेक्ट हो गई, आपकी ऑटोमेटिकली जो साइड इनकम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। सिर्फ करना क्या है, 300 रुपये की एक ऐड लगानी है बस। और कई कंपनीज ऐसे कहती हैं, लोग सिखाने वाले, मैंने ना काफ़ी लोगों को सुना भी है और कई वर्कशॉप्स में भी गया जानबूझ के जाके ना, तो जब लोग पहचानते नहीं थे, अब तो खैर वो शक्ल देख के कहते हैं दूसरी अंदर ही ना हो। वो क्या करते थे, वो स्टूडेंट्स को ये कहते थे कि आपने एटलीस्ट 30,000 पर मंथ का बजट रखना है सिर्फ इस पर ऐड रन करने के लिए। अब एक स्टूडेंट है, वो 30,000 का बजट कहाँ से लेके आएगा? वो 300 तो लगा सकता है, वो एक दिन का बर्गर अपना स्किप करके 300 लगा देगा, लेकिन एटलीस्ट वो 30,000 कहाँ से उठाएगा? सो ये फिर आई फाउंड आउट अ वे कि अच्छा इसको हम कैसे करेंगे। सर अब मेटा ब्लूप्रिंट्स में ना आप लोग पता है कहाँ तक रेडी हो चुके हो? आप लोगों ने अपने आप का पेपर अगर कभी देना लाइफ में, ये $80 या $90 का पेपर है, ठीक है? आप अब रेडी हो चुके हो यहाँ तक, मेटा सर्टिफाइड मीडिया बाइंग प्रोफेशनल तक। आप यहाँ तक ये सर्टिफिकेशंस में बआसानी कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी ट्रबल। आप इसको यहाँ तक अपने ये पूरे जो सर्टिफिकेशन है 6, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको जो ये मेटा के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, इससे फिर आप डिफरेंट जगह पे आप
अपने आप को प्रमोट भी कर सकते हो, पहुंचा भी सकते हो। यहाँ तक आप 5 सर्टिफिकेशन तक रेडी हो गए। अब जो हमारे अगले जो वीक का जो है काम, उसमें ना हम इधर तक रेडी हो जाएंगे। मेटा सर्टिफाइड मार्केटिंग डेवलपर, ये जो रहेगा ना मेटा सर्टिफाइड कम्युनिटी मैनेजर, ये आपको आएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। इट विल टेक टाइम। ये वाला जो है ये एडवांस्ड होता है। इसमें ये होता है कि आप ना जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा अब आप इस पे भी रेडी हो गए, ये भी रेडी हो गए। ये कम्युनिटी मैनेजर्स होते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन ये पैसेज ऑफ टाइम के साथ आता है। ये कई लोगों ने ना पैसे इस पर बहुत ज़ाया किए, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हम ये उदी कर लेंगे, भर लेंगे, लेकिन ये वाला पेपर पास नहीं होता। और ये वाली ना आपको जब हो जाएगा ना, हार्डली 3 या 4 माह हो जाएंगे प्रैक्टिस के साथ, फिर आप ये अटेंड करेंगे। ये जो लास्ट वाला है ये तो हम में से कोई नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए डिवाइस एक है। ये एक मेटा स्पार्क एक कॉस्टलेस एक डिवाइस है, दैट विल कॉस्ट मेरे ख्याल में अब और ज़्यादा होगी। ये 10-12 लाख की एक सिर्फ डिवाइस है स्पार्क क्रिएटर की। ये उस डिवाइस के ऊपर होता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये 2D 3D एनिमेशंस को डिज़ाइन करना और ऑसलेस को लेके आना, ऑसलेस के साथ फिर इसको अटैच करना, सो दैट विल क्रिएट अ ह्यूज मेस भी और अच्छे खासे पैसे भी। ये सिर्फ वो करते हैं जिनके पास ना फजूल का पैसा पड़ा हुआ होता है ज़ाया। क्योंकि आप देखो, आप अगर आपको अभी 3D राइड में बिठा दिया जाए या 3D गेम्स को, वो जो रिमोट से जो ये सारे जो मॉल्स में लगे होते हैं, हाउ मेनी ईयर्स के वो गेम को में से कितने लोग खेल लेंगे? मुश्किल है। मुश्किल इस वजह से है कि हमें 3D का हाँ, जो हमसे नई जनरेशन आ रही है वो इजीली खेल सकती है। मेरे को उसमें 3D राइड में भेज दिया जाए, मैं राइड इज़ समथिंग एल्स, अच्छा ठीक है, वो तो एक डर ख़त्म हुआ, लेकिन वो गेम खेलने को कह रहे हैं, मैं तो तंग पड़ जाऊँगा, मैं वो गेम नहीं खेल सका। 3-4 दिन पहले मेरा छोटा भाई गेम खेल रहा था, आई वॉज लाइक अच्छा खेल ही देखो। जिस पर गेम का क्रेज़ था उस पर गेम्स ही नहीं, अब वो ध्यान ही नहीं है। हालांकि वो कहते हैं मुझे कि यार तेरे पास बेस्ट से बेस्ट फ़ोन है, तो जो मर्ज़ी गेम खेल सकता है। मैं कहा मैं खेल के करूँगा क्या, मेरे को कौन से अंदर से डॉलर निकलने हैं, मैं को तो खेलता रहा, तेरा भी शौक है। तो पॉइंट इज़ दिस कि ये वाला सिर्फ पैसे ज़ाया होता है इस पर, और लोगों ने पैसे ज़ाया किए हैं, क्योंकि ये एक ऑसलेस पे आपका एक 3D बनेगा तकरीबन कोई 60-70 हज़ार का, और अगर वो 3D सही नहीं बना, ऑसलेस ने एक्सेप्ट नहीं किया, पैसे ज़ाया। और उसके लिए कोई एनिमेटर भी नहीं है। 60-70 हज़ार लगना कैसे है? आपको इनके पिक्सल्स परचेज़ करने हैं फेसबुक के, वो तकरीबन आते हैं कोई 25-30 हज़ार के, जो ऑसलेस के साथ अटैच होंगे। उसके बाद 2D एनिमेटर ग्राफ है और 2D एनिमेटर सॉफ्टवेयर है, और आपका तीसरा सॉफ्टवेयर है हाउ टू डिज़ाइन, वो एक सॉफ्टवेयर भी और एक किट भी है, हाउ टू डिज़ाइन योर ऑन वर्चुअल वर्ल्ड। बस ये 4 चीज़ें आपके 60 हज़ार ले जाएंगी। और जब अगर आपका पेपर उसमें से पास नहीं हुआ तो दोबारा आप ये यूज़ नहीं कर सकते। पेपर देने के लिए यू हैव टू पे अगेन 60,000 वो, और $90 इसके, और ऊपर से डिवाइस की कॉस्ट अलग से है। मैं आपको ऑसलेस अगर यहाँ पे आती है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक। इनकी डिवाइसेस अलग से हैं, और चाहिए मेटा फेसबुक की आ गई है। ऑकुलस, ये वो डिवाइस है मेटा की ऑकुलस, जो कि यू हैव टू पे फॉर द लास्ट सर्टिफिकेशन, और ये महंगी बहुत है। ये है वो, और ये अच्छे खासे पैसे ले जाती है। अब इन्होंने जो रेबैन वाली क्लासेस हैं, इनमें भी ये काम किया है कि रेबैन की क्लासेस में है कि सोशल मीडिया फीचर्स फीड किए हैं, आप ये ग्लासेस बाय कर लो, तो होगा ये कि जो सामने वाला अगर उसका सोशल मीडिया पे कहीं पे अकाउंट बना वो आपको क्लासेस के अंदर शो हो रहा होगा।
रैंडम किसी बंदे का। ये तो काफ़ी खतरनाक चीज़ है। हाँ, ये मेटा के अंदर इन्होंने ये किया है। अब ये है ये कि मतलब अभी ये पाकिस्तान में इन्होंने ये वाला लॉन्च नहीं किया, ये पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका हुआ है, लेकिन ये महंगे बहुत है। वो भी तकरीबन ग्लासेस हैं कोई 5-5.5 लाख की ग्लासेस। मतलब रैंडम कोई बंदा चल रहा है, उसका सोशल मीडिया का जिधर भी अकाउंट है दुनिया में वो आपकी ग्लासेस में शो हो जाएगा, उसका नेम शो हो जाएगा, उसका सोशल मीडिया अकाउंट शो हो जाएगा, उसके कितने फॉलोअर्स, कितने लाइक हैं, क्या उसकी डेली रूटीन है, सारी वो ग्लासेस के अंदर ही आ रही है। ये फेसबुक ये कर रहा काम। अब इसमें एक मेरे ख्याल में ये वाली एक स्टोरी जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये लॉन्च हो गई होगी। हाँ, ये लॉन्च हो गई थी। इसके साइड पे ना यहाँ पे ये छोटा सा कैमरा इन्होंने लगाया हुआ है। दैट कैमरा एक्चुअली सीज यू। तो ये कितने कौन है? ये जो बेवकूफ़ जनरेशन होती है वो, और किसने लेना। अब ये पता नहीं है कितने की। अब वो फेस नहीं करता। फेस रिकग्निशन, इसलिए फेस नहीं करता। आपको किसने कहा? आपने फॉर यू का हैशटैग कभी तो यूज़ किया होगा। अगर नहीं किया तो उसका सोशल आईडी तो नहीं मिलेगा उसको, फिर उसका सोशल आईडी मिलना इम्पॉसिबल है। इसने ये हैशटैग यूज़ कैसे उसका मिला? हैशटैग है, गूगल पे उसका कभी अकाउंट बना, गूगल पे उसने कभी कोई डेटा डाला, इंटरनेट पे उसने कभी भी अपना कोई डेटा डाला ना, उसका फ़ोटो मिल जाएगा, चाहे वो 10 साल पुरानी क्यों ना हो। ये है कितने की? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये लॉन्च इन्होंने ये वाली नहीं की, इन्होंने सादी लॉन्च की हुई है। पाकिस्तान में तो सादी है, तो ये पाकिस्तान स्टोर है, पाकिस्तान में सादी लॉन्च है। अदरवाइज़ ये जो कैमरे के साथ है, ये बेड़ा गर्क इसने कर दिया था, क्योंकि जब ये लॉन्च हुई थी दुबई के अंदर, तो वी वेंट देयर, तो ना ये है, इसकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट भी है और पता नहीं क्या है इसमें है। ये इस टाइम पर मिल रही है $299 की। $300 की है विद टैक्स, यानी कि $600 की पड़ेगी आपको। और इसके अंदर कैमरा है, माइक है, फिर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है, सारा कुछ है। सो ये एक दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन गैजेट है। इसमें ये वाला फ्रेम भी है, मतलब किसी को ये पता नहीं लगेगा कि उसने नज़र की ग्लासेस लगाई हैं कि ये वो। और इसके अंदर से लोगों ने पेपर भी स्टोर किए हैं अपने, क्योंकि ग्लास के अंदर आपको सारा नज़र आ रहा है, बाहर वाले को पता ही नहीं लग रहा कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो लोगों ने इसके अंदर अपने पेपर स्टोर करके भी लेके गए। सो ये एक टेक्नोलॉजी का यूज़ है, बैड यूज़ है या सही यूज़ है, दैट इज़ समथिंग एल्स, बट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। सो ये आपकी फेसबुक, सोशल ऐप, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू यू। ये आपको हर तरह की ऑडियंस का व्यू देता रहेगा। ये देखें अब इसमें है क्या, चार्ज केस है, शेप, अच्छा ये तो वो है ना, इसमें इसका यूज़ नहीं लिखा हुआ आ रहा। इसकी मेमोरी 4 GB है और बैटरी इसकी 3 घंटे की बैटरी है, वाईफाई भी इसमें है, रिचार्जेबल है। अच्छा रिचार्जेबल है जो 3 घंटे में चार्ज हो जाएगी। इसका जो टॉक टाइम है दैट इज़ अप टू लाइक, इसका टॉक टाइम ज़्यादा होगा। सो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं। जो कि ख़तरनाक है। मतलब इफ समवन इज़ वेयरिंग ग्लासेस लाइक दिस, तो समझें आपका डेटा कहीं ना कहीं जा रहा है। डेटा आपका सिक्योर नहीं है, चाहे जो मर्जी कर लो। खैर हाँ सर, मैं तो सोशल मीडिया से बात करते हुए आपको सिर्फ लोकेशन पे गया। सर इधर उधर गए तो आपकी लाइफ सब तबाह हो